सुबह की सुनहरी रोशनी जंगल की पत्तियों पर चमक रही थी। पेड़ों की टहनियों पर ओस के मोती झिलमिला रहे थे और फलों से खुशबू फैल रही थी। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक प्यारा सा घोंसला था। वहां रहती थी एक छोटी सी चिड़िया अपने 3 बच्चों और अपने जीवन साथी के साथ। आज सुबह भी कितनी प्यारी है। अब मेरे बच्चों को उड़ना सीख जाना चाहिए। हाँ, समय आ गया है। बच्चों को पंख फैलाना सीखना ही होगा। तीनों बच्चे उत्सुकता से अपनी माँ की बातें सुन रहे थे। उनमें खुशी भी थी और थोड़ा सा डर भी। तभी पेड़ की दूसरी शाखा से कौवा नीचे उड़ा और पास में आकर बोला, अरे चिड़िया बहन, उड़ना सीखना इतना आसान नहीं होता। आसमान कांटों से भरा है। हाँ कौवा भैया, लेकिन बिना आसमान में उतरे कोई ये नहीं जान सकता कि असली रास्ता कहाँ पर है। इतनी बात सुनकर पास ही बैठे तोते ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, अरे डरते क्यों हो कौवा? मैं तो हर रोज उड़ता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ। उड़ान सबसे बड़ी आजादी है। तोता भाई, तेरी बात जितनी रंगीन है उतनी ही खतरे से भरी भी। उड़ते हुए एक बार नीचे गिर गए तो फिर क्या? चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे से, अम्मा अगर हम गिर गए तो? अगर गिरोगे भी तो मैं यहीं पर तुम्हें थामने के लिए हूँ, मगर उड़ान वही भर सकता है जो अपने डर को पीछे छोड़ दे। इतनी देर में आसमान से एक साया गुजरा। वो थी चील। उसकी विशाल पंखों की छांव घोंसले पर पड़ी। छोटी चिड़िया, तुम्हारे बच्चों में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन हिम्मत को दिशा चाहिए। ऊंची उड़ान चाहो तो दृष्टि भी ऊंची रखनी होगी। सही कहा आपने। आप जैसी ऊंची उड़ान का सपना तो हर माँ अपने बच्चों के लिए देखती है। उसी वक्त दूर से एक मधुर गुटरगू की आवाज आई। कबूतर, जो हर सुबह सारी दुनिया का हाल लेकर आता है, वो पास में आकर बैठा। सुनो साथियों, मैं एक खबर लाया हूँ। आसमान में हल्की ठंडी हवा चलने लगी है। उड़ान के लिए एकदम सही दिन है। वाह, तो फिर समय बर्बाद न करें। चलिए बच्चों की उड़ान आरंभ करें। बच्चे उत्साहित होकर घोंसले के किनारे पर आए। पेड़ पर बैठे सारे पक्षी उनकी ओर देख रहे थे। मोर भी उनके पास आ चुका था और अपने फैले हुए पंखों के साथ बोला, हर नई शुरुआत में सौंदर्य होता है। डर तो मन का भ्रम है। उड़ो बच्चों उड़ो। तुम्हारे पंख तुम्हारे विश्वास से ताकत पाते हैं। बच्चे एक पल के लिए माँ की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में प्रेम था और भरोसा भी था। अब पंख फैलाओ मेरे लाल। हवा तुम्हारी दोस्त है, आसमान तुम्हारा घर है। जैसे ही बच्चों ने अपने पंख हिलाए, हवा में हलचल हुई। पहला बच्चा थोड़ा सा डरा, पर माँ की आवाज गूंजी, उड़ो बेटा उड़ो, मैं यहीं पर हूँ। दूसरा बच्चा थरथराया, पर कबूतर चिल्लाया, पंख फैलाओ, तुम कर सकते हो। तीसरा बच्चा छलांग लगाकर मुस्कुराया। वो सबसे ऊंचा गया। चील ऊपर से देखकर बोली, अरे वाह, देखो इन्हें, ये तो सच्चे योद्धा हैं। अब मैं मान गया, डर से बड़ी कोई बेड़ी नहीं होती। कौवा मुस्कुराकर बोला। तोता खुशी से गाने लगा। मोर नाच उठा। कबूतर ने अपने पंख फैलाए और पूरी वादी उस उड़ान की गूंज से भर उठी। चिड़िया की आंखों में चमक थी, संतोष की, गर्व की और उस अनकही दुआ की जो हर माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। अब मुझे डर नहीं है। मेरे बच्चे अब आसमान के साथी बन चुके हैं। और यूं जंगल ने उस दिन देखा कि साहस के पंख सबसे सुंदर होते हैं। हवा ने गुनगुनाया, पेड़ों ने सरसराया और आसमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो उड़ना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। साहस वही है जो भय के पार ले जाए। माँ का विश्वास और बच्चों की कोशिश जब मिलती है, तब कोई आसमान दूर नहीं रहता।